ओम शांति। आज बाप दादा के 6 अगस्त 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। और आज के मुरली में बाबा ने हमें पुनः आत्मा का लेसन पक्का कराया है। बाबा ने कहा, बाबा आते ही है आत्माओं का श्रृंगार करने, ये शरीर का श्रृंगार करने नहीं आते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य 6 अगस्त के। ओम शांति। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूं। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। आज की मुरली का प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं है? उत्तर है, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं, मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूं, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूं। आज की मुरली का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। किसने सुना? आत्मा ने इस शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है, तो शरीर कोई काम का ही नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है। आश्चर्य की बात है, कितनी छोटी आत्मा के आधार पर कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूरत आत्मा का यह तख्त है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है, इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्म का पाठ नूंदा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। यह बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए, बच्चों को स्मृति आई है, आत्मा कितनी छोटी है। उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है, मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूं। तो आज बाबा जैसे आत्म अभिमानी या देही अभिमानी बनने के हिसाब से बहुत नशा चढ़ा रहे हैं आत्मा की बातों को लेकर। यह नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं जो सिमरन करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। शरीर 5 तत्वों का बनता है, बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है। शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है, ऐसे भी नहीं, सदैव इसमें रहती है। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। तुम जानते हो बरोबर यह ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था और सत्संगों में
ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा इनको मंत्र देते हैं। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को भी है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? जब आत्मा कोई नहीं जानते तो बाबा कहे बाप को कैसे जानेंगे? तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं का बाप, हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर ये प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते हैं? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे कि हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहां कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है। कितनी गहरी बात है ये भी कि सतयुग में भले दैवी मत कहा जाता है, लेकिन बाबा कहे वास्तव में वो प्रारब्ध है। वहां कोई मत देते नहीं है, लेकिन ये श्रीमत की जो धारणा है वो वहां अविनाशी बन जाती है। तो अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। ये नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। ये समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। ज्ञान की धारणा का आधार भक्ति भी है। तो इसीलिए बाबा कहे
जो द्वापर में शुरू में आए, तो शुरू से जो उन्होंने भक्ति की, तो सबसे जास्ती भक्ति की, तो ज्ञान में भी वो ज्ञान को अच्छी रीति उठाएंगे, समझेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा, ये समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है ये ज्ञान की, तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो। कुछ भी ऐसी बात है जो नहीं समझ में आती है तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं है। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, गुह्य बातों को समझने की बुद्धि मिलती है। तो इसीलिए बाबा कहे तुम्हें बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है। आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य न करे। मीठा बोलना है, सुख देना है, और कोई भी अकर्तव्य कार्य न करे, यह प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं, वह आते ही है उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। यह भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में ही यह ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं, बलि चढ़ने के लिए भी जैसे तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है, यहां तुम हो गुप्त। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। यह भी बच्चों को मालूम है, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अब फिर हम घर जाएंगे, जहां सब आत्माएं आती है, वह हमारा घर है। वह शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे हो? आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्य का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। 5 तत्वों का ये शरीर, उन पर भी कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो, क्या समझते हैं? कि अभी हमें नष्टो मोहा होना है। किससे नष्ट मोहा होना है? तो बाबा कहे सारी दुनिया से। ये शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए, परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है, अब वो थोड़ी खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्ट मोहा बनना है। मोहजित राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजित राजा होता नहीं। ये तो कथाएं बहुत बनाई है ना। वहां अकाले मृत्यु
मृत्यु होती नहीं, तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजित बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजित राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे हैं। वह है ही नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है, वहां तो विकार होता नहीं। नई दुनिया में मोह नहीं होता है, रावण राज्य में तो मोह है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे वहां कोई विकार नहीं और यहाँ तो विकार है। वहां तो विकार होता नहीं क्योंकि रावण राज्य ही नहीं। रावण की राजाई चली जाती है, राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं। सिवाय बाप के और कोई यह बातें बता न सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। बाबा कभी भी देह अभिमान में नहीं आते हैं। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। दुनिया में तो कोई लोन पर किराए का मकान भी ले लेवे तो भी बाबा कहे उससे अटैचमेंट हो जाती है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं। इनको तो फर्निश करना नहीं है क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। इनको कोई बाबा कहे इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। शिव बाबा को शरीर को श्रृंगार करने की कोई भी प्रैक्टिस ही नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है। इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो ये पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है। यह भी दुनिया में किसको भी पता ही नहीं है। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश ये तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो? पूछते हैं बाबा। क्या कहेंगे? तुमको नई दुनिया में है ऐसा कहेंगे? नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है तो ब्राह्मणों की चोटी भी उच्च है। बाबा ने समझाया है। बाबा के सन्मुख आते हो तो पहले ये याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सन्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सन्मुख हम कैसे जाए? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सन्मुख आना है। ब्रह्मा बाबा को याद करके बाप के सन्मुख आना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है। यह शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में न रहे कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। ये भी बहुत गहरी बात बाबा यहाँ समझाते हैं कि हर वक्त धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस करनी है हमें जो निरंतर बाबा की याद रहे। क्योंकि शिव बाबा की याद में ही और कोई भी कार्य करते हैं तो बाबा कहे ये भी पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहां देवताओं की गोद में जाएंगे। यह ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुके हैं। बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है। आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके। इनके पहले हम पतित की गोद में थे, भविष्य में पवित्र देवताओं की गोद में जाएंगे। यह जन्म दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियां को नहीं कहा जाता है। संगम तो नदियों का या सागर के साथ का संगम की बात नहीं है।
रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है जो सागर से मिलती है। नदियां जाकर सागर में पड़ती है। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है। बड़े ते बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है। बाबा कहे सागर से इनका कितना मेल है। ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी नदी सागर जैसी भासना देती तो कितना मेल है। नजदीकियां है, एक दूसरे के समीप है। तुमको मालूम है नदियां कहाँ से निकलती है? सागर से ही निकलती है, फिर सागर में पड़ती है। सागर से मीठा पानी खींचते हैं। सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर के मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकले हो, फिर सब वहां चली जाएंगी जहां वह रहते हैं। वहां तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी चीची नमकीन तुमसे निकल जाती है तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है? भारत में ही गाया जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक। बाबा कहते रहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? कौड़ियां भी जास्ती थोड़ी चाहिए। गरीब झट समझ जाते हैं। शाहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं? एम ऑब्जेक्ट तो है ना। हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना। भारतवासी खुद थोड़ी जानते हैं यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। जहां बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु आदि लोग होंगे वहां की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाबा तो साधारण है तो बाबा कहे वो जाएंगे बड़ी बड़ी सभाओं में। बाप भी कहते हैं मैं गरीब निवास हूं। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने शाहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी है तुम पद्मा पदम पति बनते हो। वहां पर मारा मारी नहीं होती है। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्य को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना फॉलो फादर। फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बड़ा भारी इम्तिहान है। इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। श्रीमत से ही श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो। कमाई की या नुकसान किया, कमाई की या नुकसान किया, बाप को कितना याद किया, कितने को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरी पॉइंट, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। आज की मुरली का मीठा वरदान है, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता। चुनौतियां तो हमारे सामने अनेक है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में बाबा कहे तुम पवित्र रहते हो, तो चैलेंजेस होने के बावजूद भी तो समानता आ गई ना। जो कहते हैं वो करते हैं। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएगी। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसीलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। आज की मुरली का स्लोगन है, पवित्रता की क्षमा चारों ओर चलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।